हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। आज हम चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10th में से। ये हमारी आज की चैप्टर 5 की फर्स्ट वीडियो है। इस चैप्टर को हम 5.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 5.1 आप अपने आप सीख जाओगे जब आप इस एक्सरसाइज को कवर कर लोगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के आपको इंट्रोडक्शन अभी के अभी दे देता हूँ। इस चैप्टर का नेम है एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है ना। अब अर्थमेटिक सीरीज कौन सी होती है, एपी सीरीज कौन सी होती है, इसका रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ है, इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, आपने जस्ट गैस करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ठीक है, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख दिया 2, 4, 6, 8। कैन यू इमेजिन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, देन आप बोलोगे 10। नेक्स्ट नंबर कितना आएगा 12। तो चलिए ठीक है। फिर मैंने एक और सीरीज लिखी जिसमें फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे लिखा है 1, नेक्स्ट है मेरे पास 6, फिर नेक्स्ट है 11, नेक्स्ट है 16। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 1, 6, 11, 16, 21, 26। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी गैस कर लिया। अब यहाँ पे बताना एक नंबर 1 या सपोज को लो 4 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 19 है, फिर 20 है, फिर 23 है। क्या यहाँ पे कोई नेक्स्ट नंबर आ सकता है? तो यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट नंबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी जनरलाइजेशन नहीं हो पा रहा। लेकिन यहाँ पर आपको पता चल गया था कि हर एक नंबर 2 नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं एपी सीरीज़। ऐसी सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं एपी सीरीज़, जिसमें सेम नंबर से आपकी सीरीज़ या तो बढ़ते जा रही है या फिर कम होते जा रही है। ठीक है, अब आप देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे एक लैडर है, राइट, जो कि जिसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर ऊपर ये फ्लोर लेवल से। ठीक है जी। तो बाकी के जो स्टेप्स हैं वो सभी 10 सेंटीमीटर ऊपर है। अब आपने मुझे ये बताना है कि कोई भी बच्चा जो 200 सेंटीमीटर की हाइट पे कितने स्टेप्स के बाद पहुंचेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस के लिए हमें एपी सीरीज हमारे काम की आती है। क्लियर, आपको ये बात क्लियर होगी। या फिर अगर मैं इसके कोई और एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसकी जो सैलरी है, ठीक है ना, उसने स्टार्टिंग किया कि उसकी सैलरी किसी भी इंडस्ट्री में वो थी, सपोज कर लो 8000 थी। ठीक है, अब उसको एवरी ईयर 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट लगेगा। तो उसकी आफ्टर 1 ईयर सैलरी कितनी हो जाएगी 8500। नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी 9000। अब ऐसे चलते 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 आपने ये बताना है कि आफ्टर 10 ईयर उसकी सैलरी कितनी आएगी, आफ्टर 20 ईयर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे प्रोसेस के लिए या तो आपको 20 टाइम ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि अगर इसकी 999 इतने टाइम बाद बताइए कितनी सैलरी आएगी। ठीक है ना, मतलब कि चलो ईयर तो इतने नहीं हो सकते, कोई भी ऐसा नंबर बोलूँगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें एपी सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है और हम इसका जनरलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद इसमें यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने एपी सीरीज़ यहाँ पे लिखी थी, ठीक है ना, मैं यहाँ पे कोई भी एक एपी सीरीज़ लिख रहा हूँ। सपोज कर लो यहाँ पे मैंने लिख दिया एपी सीरीज़ में ये 5 से शुरू हो रही है, 5, 8, 11, 14, 17 अप टू 100। ठीक है, अब इसमें जो इसकी जो वेरी फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं ए। मेन टू से ये कहाँ से शुरू हो रही है सीरीज 5 से शुरू हो रही है ना, तो ए बी सी में ए सबसे पहले आती है। तो इसका मतलब होता, इसलिए ये ए है, ये एपी सीरीज का इंजन है ट्रेन का। ठीक है, तो ए मिनटू से फर्स्ट टर्म और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक आगे आता है डिफरेंस, डी मिनटू से कॉमन डिफरेंस।
इसको हम डिनोट करते हैं डी के साथ। ठीक है जी, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब डी कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप एपी सीरीज की कोई भी कंटिन्यूसली 2 टर्म्स उठाइए, कोई भी, ठीक है ना, तो पीछे वाली टर्म से आगे वाली टर्म को माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल या तो 8 में से 5 को माइनस कीजिए, या 11 में से 8 को माइनस कीजिए, या 14 में से 11 को। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाओ, पीछे वाली से आगे वाली टर्म माइनस करनी है, डी आ जाएगी। फिलहाल 8 माइनस 5 किया तो डी आ गई हमारे पास 3। तो डी डिनोट करता है कॉमन डिफरेंस को। ये कैसे आएगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस करके। नेक्स्ट हमारे पास होती है एन। एन हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को। देखिए यहां पे कितनी टर्म्स है, 5, नेक्स्ट वन इज 8, 11, 14, 17। तो यहाँ पे 5 टर्म्स मैंने लिखी हुई हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक रह गया ए एन। ए एन हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म को। इस एपी सीरीज की लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 70। क्लियर है जी। तो ये एपी सीरीज के बच्चे हमारे पास कुछ 3-4 कंपोनेंट हैं जो पूरी 5.2 एक्सरसाइज में हमारे पास यूज़ होंगे। इसके अलावा एसएन का फॉर्मूला होता है वो 5.3 में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बिना अब एक और फॉर्मूला है हमारे पास। ये तो चलो बेसिक टर्म्स थी पहले, अब इसके फॉर्मूलाज की बात कर लिया अगर हम, ठीक है। पूरी 5.2 में यूज़ होने वाला फॉर्मूला है आपके पास, क्योंकि मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको रब नहीं करेंगे हम लोग। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या बने, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपने एपी सीरीज की, सपोज कर लो इस एपी सीरीज में आपने ये चेक करना है कि 100th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप बोलोगे ए 100, ठीक है ना, ए पैर में 100, तो ए की वैल्यू पुट करोगे प्लस ब्रैकेट में 100 की वैल्यू पुट करोगे और डी निकालो, डी की वैल्यू पुट कर दोगे। जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा कि 100th पोजीशन में ये नंबर आ रहा है। मिनटू से ये 4 पार्ट्स हमारे पास होते हैं, इन चारों में से अगर कोई भी एक मिसिंग होगा उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वैसे वैसे हम ये फॉर्मूलाज को सीखते जाएंगे। एंड सेकेंड वन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इफ़ यू हैव गिवन ए बी सी आर इन एपी, मीन टू से अगर आपके पास कोई भी 3 टर्म्स हैं जो कि एपी में हो, तो वहाँ पे इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप आता है, तो आपने क्या करना है, मिडल वैल्यू अगर ये निकालनी हो, ये मिडल वैल्यू कैसी आएगी, फर्स्ट प्लस थर्ड, पहली और थर्ड का प्लस करके उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो कोई भी 3 टर्म उठा लो कॉन्जिक्यूटिव, मैंने ये वाली 3 टर्म्स उठा ली, दिस 3 टर्म्स आर इन एपी, ओके। सो 11, 14, 17। सपोज कर लो कि अब मुझे मिडिल वाली वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे x आएगा। नाउ x इक्वल्स टू 11 प्लस 17 बाई 2, 28 बाई 2 दैट इज़ 14। तो देखिए 14 ही तो है ना इनके बीच में, क्लियर है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम इस एक्सरसाइज के। नाउ वी हैव गिवन फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बॉक्स गिवन है, उसके 4 और 5 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है फाइंड अननोन, जो वेरिएबल मिसिंग्स हैं हमें उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए गिवन है 7, डी गिवन है 3, एन की वैल्यू गिवन है 8। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन, हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो चलिए पहले तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझिए। आपको बोला गया है कि आपके पास एक ऐसी एपी सीरीज़ है जो कि 7 से स्टार्ट हो रही है, 3 नंबर आगे बढ़ती जा रही है। ये इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ होते जा रही है,
तो 7 है, फिर 3 नंबर ऐड करके बनेगा 10, फिर आगे बनेगा 13, फिर आगे बनेगा 16। तो ये बोल रहे हैं ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब हम 8 स्टेप्स आगे आ जाएंगे तो कितना आंसर आएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट बेंच पे 7 रोल नंबर बैठा है, सेकंड बेंच पे 10 रोल नंबर बैठा है, थर्ड बेंच पे 30 रोल नंबर बैठा है, तो ऐसे 8th बेंच पे कितना रोल नंबर बैठा होगा ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a के पैर में क्या आएगा 8, a दैट इज 7 प्लस n माइनस 1 में इंटू से 8 माइनस 1, d की वैल्यू है हमारे पास 3। तो मैंने किया कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। ठीक है जी, 9 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या बना 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, तो आंसर आ गया 28। काफ़ी आसान था, फर्स्ट पार्ट हमारा हो भी गया। नेक्स्ट अब हमने आगे करना है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उस क्वेश्चन में इस बार हमें गिवन है ए की वैल्यू है हमारे पास -18, डी वी हैव टू फाइंड, एन की वैल्यू गिवन है हमें 10। हाँ जी, अब सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू है -18, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन की वैल्यू है हमारे पास 10 और ए एन है हमारे पास 0। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अब हमने देखना है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसी एपी सीरीज जो कि -18 से तो शुरू हो रही है। ठीक है, वो पता नहीं अब कितने कितने नंबर बढ़ते जा रही है, तो 10 दिन के बाद तो आंसर 0 आ गया। इसको मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, जिसका नेम है, कोई भी नेम सोच लो रैंडमली, स्नेहा। ठीक है, अब स्नेहा ने मुझे कुछ पैसे देने हैं। स्नेहा से मैंने कुछ पैसे लेने थे। कितने पैसे लेने हैं 18 रुपीज़ मैंने स्नेहा से लेने हैं। तो स्नेहा के पास कितना कर्जा हो गया, स्नेहा के ऊपर -18 रुपीज़ का बैलेंस है। तो स्नेहा ने बोला सर मैं आपको डेली कुछ ना कुछ पैसे देती रहूँगी, ठीक है, तो थोड़े दिनों में मैं आपके पैसे ख़त्म कर दूँगी। तो हर बार ये मुझे कुछ कॉमन अमाउंट दे रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि इसने कुछ दिन पैसे दिए होंगे तो इसका अमाउंट थोड़ा कम हो गया होगा। मान लो ये मुझे डेली 2-2 रुपये दे रही होगी, तो फर्स्ट डे इसके -16 रह गए होंगे, -14, -12 अप टू 100। किसी ना किसी दिन जाकर मेरा हिसाब किताब इसके साथ बिल्कुल नील हो जाएगा। तो कितने दिनों में ये मेरे सारे पैसे ख़त्म कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि D22 बढ़ेगी, जी मुझे 2-2 रुपये दे रही है, क्या पता 2.5 रुपये दे, क्या पता 2 रुपये 25 पैसे दे, क्या पता 3 रुपये दे, क्या पता स्नेहा बहुत अमीर हो सारे पैसे एक टाइम पे दे दे। वो अभी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन में अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, पहले तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। an = a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की वैल्यू है 0, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। a की वैल्यू है -18 प्लस n की वैल्यू है 10 -1, d वी हैव टू फाइंड। अब इसके बाद आगे बेसिक कैलकुलेशन है जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखी हुई है, तो वो कैसे होगी उसके लिए हम आगे देख रहे हैं। सबसे पहले ये 18 को यहाँ पे भेज दूँ तो 0, 18 यहाँ पे आके साइन चेंज करेगा, इस तरफ नेगेटिव था, इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा। +18 =
यहाँ पे बचा 10 माइनस 1। अब 10 माइनस 1 क्या, इसकी कहानी तो खत्म होगी। 10 माइनस 1 क्या होता है 9, 10 माइनस 1 बन गया 9, इसके साथ आएगा डी। आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट आगे 0 + 18 इज 18 इक्वल्स टू 9D। अब 9 यहाँ पे डिवाइड करेगा तो 9 2 ज़ा 18, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। जो अननोन वेरिएबल हमने फाइंड करना था डी, दैट इज़ 2, वो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हमने थर्ड पार्ट फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। इन थर्ड पार्ट हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है -3, एन की वैल्यू गिवन है 18 और ए एन है -5। अब इस क्वेश्चन को समझिए। अगर तो बच्चे आप नीचे खड़े हो और आपने ऊपर आना है, ठीक है ना, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो मीन टू से अगर इसको भी मैं समझाने की कोशिश करूँ, सपोज कर लो ये स्टेज है और एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, इसको ऊपर जाना है, तो ये स्टेज को ऊपर चढ़ेगा ना, तो इसके लिए डी पॉजिटिव होनी चाहिए, डिफरेंस। लेकिन अगर कोई एक बंदा यहाँ पे ऑलरेडी खड़ा है, उसने नीचे आना है, तो उसके लिए डी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, डिफरेंस नेगेटिव होना चाहिए। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है। इस बार हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। पता नहीं हमने कहाँ से शुरू किया, लेकिन हम हर रोज़ 3 स्टेप्स नीचे आ रहे हैं। 18 स्टेप्स पुट करने के बाद, 18 स्टेप्स नीचे आने के बाद हम लोग -5 यूनिट नीचे चले गए। बताइए हमने कहाँ से शुरू किया था। ठीक है जी। तो चलिए ए एन का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है, a + n - 1 × d। अब ए एन की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18 - 1, डी की वैल्यू क्या आ गई -3। अब ए को तो ऐसे ही रहने दो जो फाइंड करना हमने, ठीक है। a + 18 - 1 क्या बना 17 × -3 आ गया। तो आगे -5 अगेन एज इट इज, a + -17 3 ज़ा 51। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए a वाले नंबर एक साइड पे, विदाउट a वाले नंबर दूसरी साइड पे, -1 यहीं पे है, 51 को यहाँ पे भेजा तो ये साइन चेंज करेगा, +51 = a। तो 51 में से 5 गए 46, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 46। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नाउ इन फोर्थ पार्ट वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ ए इज -18.9, डिफरेंस इज 2.5। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए एन मीन टू से लास्ट टर्म बिकम्स 3.6। आपने -18.9 से शुरू करना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे खड़े हो, -18.9 से आपने शुरू करना है और आप 2.5 यूनिट्स ऊपर जाओगे, और आगे जाना है, और आगे जाना है, और ऊपर जाना है, और आपने लास्ट टाइम कहाँ पे आके रुकना है 3.6 पे। तो अब ये बताना है कि आपको कितने टाइम ऊपर जाना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग में हमने कौन सा फॉर्मूला पेस्ट करना है, ए एन, दैट इज ए एन = a + n - 1 × d। सिर्फ कैलकुलेशन का डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। तो ए एन की वैल्यू है 3.6, ए की वैल्यू है -18.9, यहाँ पे लिख दी, प्लस एज इट इज एन वी हैव टू फाइंड, तो n - 1 रिमेन एज इट इज, डी की वैल्यू है 2.5। सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, ये -18.9 इस तरफ आएगा, 3.6 यहाँ पे आगे प्लस हो गया, +18.9 = n - 1 2.5। अब इन दोनों को आपने प्लस करना है,
ठीक है जी। जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर बनेगा 22.5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। तो अब ये 2.5 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। फिलहाल इसको मैंने लिख लिया 225/10, इसको लिख दिया n माइनस 1 25/10। यहाँ पे इसका आके रेसिप्रोकल हो गया क्योंकि अभी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। 225/10 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल आएगा तो 10 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा, कटिंग हो गई इक्वल्स टू n माइनस 1। यहाँ पे इनकी कटिंग करके हो गया 9 इक्वल्स टू n माइनस 1 प्लस होगा, मैं इस साइड पे कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप, तो ये बनेगा 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आंसर आ गया हमारे पास, 10 आंसर आ गया। तो मीन टू से 10 टाइम आपको ऊपर जाना पड़ेगा ताकि आप 3.6 के पास आ सको। अब ये बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों की कॉमन सेंस चेक करेगा। जिन बच्चों ने तो इस टॉपिक को कैच कर लिया वो विदाउट सॉल्व किए इसका आंसर बताएंगे। बाकी बच्चे कोई बात नहीं, सॉल्व करने के बाद समझ सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। देखिए a है 3.5, अब a मिनटू से स्टार्टिंग करनी है 3.5 से, d है 0 मतलब कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है 0, n 105, 100 टाइम प्रोसेस होने के बाद an, कौन सा आंसर आपके पास आएगा। अगर नहीं आंसर समझे तो मैं और भी इजी कर रहा हूँ। देखिए फिर से किससे पैसे लेने थे, मैंने स्नेहा से, है ना। सपोज कर लो एक लड़की है स्नेहा, उससे मैंने कुछ पैसे लेने थे तो उसने मुझे फर्स्ट डे 3.5 रुपीज़ दे दिए, बोला बाकी के सर पैसे मैं आपको बाकी दिनों में लौटाती रहूँगी डेली, ठीक है। तो नेक्स्ट डे उसने मुझे कितने पैसे दिए, 0 रुपीज़। तो हर रोज़ इसके बाद वो मुझे हर रोज़ 0 रुपीज़ देती जा रही है। तो आफ्टर 105 मुझे आ गया गुस्सा, तो मैंने इससे अपने पैसे मांगे। तो अब आप मुझे बताइए 105 डेज़ के बाद इसने मुझे कितने पैसे दे दिए होंगे। इसके बाद क्या वापस कोई पैसा इसने लौटाया, मुझे नहीं लौटाया ना, 0 रुपीज़ दे रही है। तो 100 छोड़ो, 1 साल 2 साल 1 लाख दिन के बाद भी इतना ही अमाउंट रहेगा। तो इसका आंसर बच्चे कितना आएगा, 105 डेज़ के बाद भी यही आंसर रहना चाहिए क्योंकि डिफरेंस तो 0 आ रहा है। अब इसको मैथमेटिकली करना कैसे है वो समझते हैं हम। देखिए सॉल्यूशन, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, an की, वो हमने फाइंड करना है। a की वैल्यू है 3.5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, n की वैल्यू है 105 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, d की वैल्यू है 0। नेक्स्ट अभी हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। इसमें ये 2 MCQs हैं इस क्वेश्चन में। चूज द करेक्ट आंसर। तो वेरी फर्स्ट पार्ट इज 30th टर्म ऑफ एन AP सीरीज ये गिवन है इज, वो बोल रहे हैं कि एक ऐसी AP सीरीज जो 10 से स्टार्ट हो रही है फिर कम होते जा रही है, आफ्टर 30 नंबर्स आपके पास क्या आंसर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है आपके पास 10, देन वैल्यू ऑफ डी कैसे आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस की, 7 माइनस 10 माइनस 3, राइट। वैल्यू ऑफ एन, जहाँ पर भी आपको TH लिखा आएगा, TH मिनटू से n की वैल्यू होती है, TH मिनटू से आपका रोल नंबर, तो 30th रोल नंबर, ठीक है। तो n इज 30 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AN, मिनटू से A30 हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए के पैर में 30, ए की वैल्यू है 10 प्लस एन, एन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 30 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -3, फिर 10 प्लस 30 माइनस 1 क्या आएगा 29 माइनस 3, 10 प्लस माइनस माइनस 90, 29 3 से 87, तो 87 में से 10 गए -77, तो हमारे पास ऑप्शन में -77 कहाँ पे है, सी ऑप्शन पे। तो सी ऑप्शन इसके हमारे पास इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है 11th टर्म ऑफ एपी माइनस एपी सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, -3 -1/2 2 एंड 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहे कि 11th टर्म क्या आएगी। स्टार्ट कर लो क्वेश्चन। पहले तो ए की वैल्यू, ए है हमारे पास -3, डी कैसे निकलेगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म इज -3। जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे भी दो माइनस नेगेटिव साथ में नहीं रह सकते, ठीक है। तो अब आगे इनकी कैलकुलेशन हमने करनी है। इनकी कैलकुलेशन के लिए -1/2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का लेंगे एलसीएम, वो आपको लेना आता है -1 + 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 5/2। एन की वैल्यू है 11 क्योंकि हमने 11th टर्म फाइंड करनी है, एंड ए एन इज मिसिंग। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला था हमारे पास ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 11, ए की वैल्यू है -3 प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास एन इज 11 -1, डी की वैल्यू आई है 5/2। चलिए -3 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू 5/2। अब ये -3 प्लस 2 से रहेगा, ये इनकी होगी कटिंग, 5 5 25। अब 25 में से 3 गए, आंसर इज 22। ये हमारे पास आंसर आ गया। एमसीक्यू में जो आपके पास 22 ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा।